everyone, welcome you in the physics course. Myself Ankit. Today I will tell you the continuing lecture of photoelectric effect. So we can revise the previous lecture first. So in the previous lecture we study the experiment like there is a glass tube. This is a photosensitive material. This is a window, and there is a quartz filter. There is a radiation source. दिस इज़ द कलेक्टर. सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सो वी आर मेंटेनिंग द कलेक्टर ए एट अ डेफिनेट पोटेंशियल. वी आर नॉट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड द इमीटर. दिस इज द कलेक्टर, दिस इज द इमीटर. वी आर नॉट चेंजिंग. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरिंग विद द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स. अगर आप सोर्स की इंटेंसिटी को वेरी करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर पड़ेगा. सो यूजिंग द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ suitable frequency and keeping the plate at a fixed suitable potential, we are noting the how the photoelectric current कैसे किससे मेज़र कर रहे हैं. देखिए इंटेंसिटी को वेरी करना अगर आपको, देन इंटेंसिटी के डिपेंड करती है सोर्स की डिस्टेंस पे. वी आर चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ सोर्स, वी आर वेरिंग द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल. सो इंटेंसिटी को आप वेरी करके आप ये देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर की रीडिंग में दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो माइक्रोमीटर की आप रीडिंग को क्या कर रहे हैं, यू आर डिड्यूसिंग डिफरेंट इंटेंसिटी पे. आप देख रहे हैं, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पर करंट की वैल्यू कितनी है. मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आप स्मॉल आई से दिखाते हैं, स्मॉल I1. तो इस इंटेंसिटी पर आपने पहली रीडिंग नोट करी माइक्रोमीटर में I1. I2 डिफरेंट इंटेंसिटी है, इस पर आपने अगेन एक और रीडिंग मेज़र करी, दैट इज़ I2. I2 इज़ द माइक्रोमीटर रीडिंग which will give you the photoelectric current magnitude. क्लियर. तो देखिए ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ. तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी आर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो यहाँ से आपको एक कंक्लूज़न आपने ये निकाला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो ये एक्सपेरिमेंटल है, मैं कुछ नहीं बता रहा, ये एक्सपेरिमेंट से आपने डिड्यूस किया है, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको. हेयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लीनियरली with the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन. अब देखिए हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्लियर. देखिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. देखिए लाइट हमारी आ रही है, मान लीजिए मेरा सोर्स है, दिस इज द सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है. तो देखिए यहाँ हम क्या मानते हैं कि लाइट क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है. देयर आर डिफरेंट n नंबर ऑफ फोटॉन्स. लाइट अगर किसी सरफेस से, मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस पे मान लीजिए दिस इज अ सरफेस, और इस सरफेस पे लाइट गिर रही है, तो वी विल नॉट से लाइट गिर रही है, वी विल से लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर. तो यहाँ फोटॉन्स गिर रहे हैं. क्या गिर रहे हैं? फोटॉन्स. मान लीजिए n फोटॉन्स यहाँ पर गिर रहे थे. सोर्स की डिस्टेंस मान लीजिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल की डिस्टेंस थी R1. क्लियर. तो वी आर चेंजिंग, दिस इज अ सोर्स. अगली डिस्टेंस मान लीजिए मेरा एक सोर्स है और सरफेस से सोर्स की डिस्टेंस मान लीजिए क्या हो गई, R2. क्लियर. नाउ आई चेंज द डिस्टेंस. तो उससे क्या होगा कि आपकी इंटेंसिटी पर असर होगा. तो मैं यहाँ आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, सोर्स आपका वही है, फ्रीक्वेंसी भी आपकी वही है, लैम्डा भी वही है, बट आई चेंज द इंटेंसिटी. और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी वेरीज विद द
डिस्टेंस। क्लियर। सो n फोटॉन्स मीन्स n पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मान लीजिए एक फोटोन ये रहा, दूसरा फोटोन ये रहा, ऐसी n पैकेट्स है एनर्जी के। एंड वन पैकेट, दिस इज अ वन पैकेट, देयर आर n पैकेट्स, ये n पैकेट्स हैं टोटल, और एक पैकेट की एनर्जी जो होती है वो h म्यू होती है। क्लियर। व्हेन वन पैकेट, ये वन पैकेट, व्हेन वन पैकेट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन इट विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। समझ आ गया। n फोटॉन्स अगर किसी सरफेस पे, मान लीजिए फोटो सेंसिटिव सरफेस पे अगर इंसिडेंट करते हैं देन इट विल इजेक्ट n इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर। ज़रूरी नहीं कि जो आपने एनर्जी डाली है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकले, बट जो सरफेस के हैं वो दे आर लेस बाउंड, सो दे विल इजेक्ट। तो याद रखना h म्यू इज़ द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन एंड एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके बाहर आता है? अपने वर्क फंक्शन के बराबर। तो ये जो h म्यू यहाँ से इंसिडेंट किया है, दिस h म्यू विल कंज्यूम कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन को, प्लस इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देगा। ये कुछ एनर्जी रह जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो देखिए मान लीजिए कि अब आपने इंटेंसिटी, पहले इंटेंसिटी थी I1। क्लियर। मीन्स मान लीजिए एक सेकंड में 100 फोटॉन्स हिट कर रहे थे, 100 फोटॉन्स हिटिंग द 100 फोटॉन्स हिट द फोटो सेंसिटिव सरफेस, हिट द सरफेस। समझ में आ रहा है? सरफेस मीन्स फोटो सेंसिटिव सरफेस। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये जो आपका है दिस इज द फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो देखिए सोर्स है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो देखो इससे क्या होगा कि इस पर इंसिडेंट करने वाले फोटॉन्स का काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? कितने फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज़्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे इट मीन्स इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी। क्लियर। सो अगर 100 फोटॉन स्ट्राइक करते हैं, 100 फोटॉन हिट्स द सरफेस, पहले केस में इंटेंसिटी I1। इन सेकंड केस इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, देन 150 फोटॉन्स, 150 फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं। फिर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लीजिए आपने इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, 200 फोटॉन्स कर दी। फिर आपने I4 किया 300 फोटॉन्स का, 300 फोटॉन। देखिए यहाँ एक सेकेंड में 100 फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पे, हेयर 150 फोटॉन्स स्ट्राइक। क्लियर। हेयर 150 फोटॉन्स स्ट्राइक अ सरफेस इन 1 सेकेंड। या 200 फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं या 300 फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मुझे इतना बताइए कि किस इंटेंसिटी पर ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप खुद सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मेरा सरफेस है, दिस इज़ माई सरफेस, और अगर मान लीजिए एक फोटोन यहाँ स्ट्राइक किया, मान लीजिए लाइट है इसमें 100 फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ सरफेस पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। एक फोटोन कितनी एनर्जी लेता है? एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की एनर्जी को लेके बाहर आता है। क्लियर। तो 100 फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आपने इंटेंसिटी और बढ़ा दी 500, 300 फोटोन से कितने निकलेंगे? 300। मान लीजिए 300 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब 300 पैकेट ऑफ एनर्जी, 300 पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो क्या होगा? 300 फोटोन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी क्या होगा? ज़्यादा निकलेंगे। देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम द इमीटर। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा? वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो जितना करंट का फ्लो, जितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका माइक्रोमीटर रीडिंग दिखाएगा।
सो एक्सपेरिमेंट भी हमको यही बताता है कि, और हमने जो डिडक्शन किया, आपने जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की, उससे ये पता चलता है कि इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को वेरी करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्लियर? सो लीनियरली इट इज़ वेरिंग। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली, तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है। क्या है? व्हाट इज इट? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity of incident रेडिएशन। तो जैसे जैसे आप रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स की स्ट्राइक क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और हमेशा याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेता है? एक फोटोन के बराबर एनर्जी लेता है। क्लियर? ये चीज़ कोई भी आपको ग्राफिकल को इतना अच्छे तरीके से नहीं बताएगा। मैं आपसे बस इतना कहता हूँ, ये मेरी 100th वीडियो है। आई एम कंप्लीटिंग माई 100th वीडियो, सो इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज इतना समय हो गया मेरे को आपकी हेल्प करते हुए, एंड आई फील नाइस, आई फील ग्रेट दैट आई एम हेल्पिंग यू पीपल in this situation after COVID period. I am helping you a lot and it gives me immense pleasure that I am giving you something. So इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए मेरे से। कभी भी कोई भी डाउट आए, प्लीज़ रीच आउट टू मी, कॉल मी पर्सनली, और व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल प्रिपेयर सम वीडियोज़ फॉर यू पीपल so that you can grow. If you like this video, please share, subscribe and grow and help us to grow. Thank you so much. Thanks a lot. कोई भी डाउट हो, अभी आपको समझ नहीं आया हो, पूछ लेना कभी भी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।